तो चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान के रामगढ़। एक धूल भरे बस स्टैंड से शुरू होती है ये हैरान कर देने वाली कहानी। अचानक एक बड़ा मिलिट्री कॉन्वॉय रुक जाता है और वजह? सामने एक ऐसा नज़ारा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इस पूरी पहेली को समझने के लिए मिलना होगा उस शख्स से जिसे सब बावरा पागल कहकर बुलाते थे। उसका ठिकाना था बस स्टैंड। उलझे बाल, छितड़े कपड़े, कभी बेवजह हंसता तो कभी हवा में ही सल्यूट करता था। और लोगों में सबसे ज्यादा क्रूर था दुकानदार सेठ दीनदयाल। उसे लगता था कि ये आदमी उसकी दुकान के लिए पनौती है। मगर कमाल देखिए, वो ना चीखा ना हिला, किसी फौजी की तरह बस एकदम सीधा और शांत खड़ा रहा। और तभी एक छोटी सी चीज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का सोया हुआ फौजी जाग गया। वो आदमी जो कुछ पल पहले ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब चीते की फुर्ती से उस झंडे को बचाने दौड़ा। ठीक उसी वक्त सायरन की आवाज गूंजने लगी। एक वीआईपी काफिला आ रहा था और पुलिस उसे छिपाने में लग गई। पर वो किसी तरह बच निकला और सीधा जनरल की गाड़ी के सामने जाके खड़ा हो गया, बिल्कुल एक फौजी की तरह। एक परफेक्ट सल्यूट, और उसके मुंह से निकला एक ऐसा कोड वर्ड जो 18 साल से इस्तेमाल में नहीं था। देखिए, भीड़ को वो पागल दिख रहा था, पर जनरल को एक ट्रेन कमांडो और उसका भूला हुआ बैज दिखाई दिया। जनरल गाड़ी से बाहर आए। उनका चेहरा सदमे से सफेद पड़ चुका था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने उस फटेहाल आदमी को गले लगाया और रो पड़े। पूरा कस्बा बस सन्न खड़ा देखता रह गया। तब जनरल ने सच्चाई बताई। ये कोई पागल नहीं, बल्कि पैरा स्पेशल फोर्सेस के हीरो मेजर शमशेर सिंह थे। मतलब जिसे देश ने शहीद मान लिया था, वो 18 साल से दुश्मन की कैद में अकल्पनीय टॉर्चर सह रहा था। पूरे 18 साल। यातना ने उनका शरीर और दिमाग तो तोड़ दिया, पर अंदर का फौजी अब भी जिंदा था। यादाश्त जा चुकी थी, पहचान खो गई थी, पर वो अपना फर्ज नहीं भूले थे। तिरंगे की इज्जत करना नहीं भूले थे। उन्होंने जेब से वही कागज का झंडा निकाला और जनरल को सौंप दिया। उनका आखिरी मिशन जैसे पूरा हो गया था। इसके बाद जनरल भीड़ की तरफ मुड़े और उनके शब्द हर किसी के लिए एक जोरदार तमाचे की तरह थे। और जब काफिला मेजर को लेकर निकला तो हर एक हाथ सल्यूट के लिए उठा, उन्हीं लोगों का जो उन्हें पत्थर मारते थे। 6 महीने के इलाज के बाद मेजर शमशेर की याददाश्त वापस आ गई। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ना जाने कितने ही ऐसे हीरो हमारे बीच गुमनाम घूम रहे हैं।